बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 5.2। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। इसमें हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है π/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है इसको आई का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये है 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये हम लोगों ने ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंडेफिनेट इंटीग्रल की कि 0 से लेकर ए तक लिमिट हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 से लेकर ए तक एफ ए माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, साइन स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एंगल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अपर लिमिट माइनस एंगल। ठीक है, एंगल क्या है एक्स, और इसी तरीके से कॉज अपर लिमिट माइनस एंगल और ये डी ऑफ एक्स। तो आई इंटीग्रल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक साइन 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है कॉज एक्स के, इसके ऊपर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉज एक्स के बराबर होता है कॉज 90 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, ये डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका और इक्वेशन स्टेरिक का ये देखें सेम है, तो इसको किसी डबल स्टेरिक का नाम देते हैं। ठीक है, ये कोई डबल स्टेरिक इक्वेशन है, ये कोई स्टेरिक इक्वेशन है। तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप लोग कोशिश क्या करें, इनको ऐड कर लिया करें, क्योंकि ऐड करने से ना इंटीग्रल बहुत आसान हो जाता है। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं स्टेरिक इक्वेशन को प्लस डबल स्टेरिक इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस 0 से लेकर π/2 तक लिमिट। ठीक है, इसके ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉज एक्स। कॉज एक्स साइन एक्स या साइन एक्स कॉज एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ये डी ऑफ एक्स। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है। 0 से लेकर π/2 ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब इंटीग्रल कुछ आसान हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ना हम लोग क्या काम करते हैं कि इसके साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2 से डिवाइड कर लिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉज एक्स और ये डी एक्स। अब ये फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, इसको लिख सकते हैं sin 2x और ये dx। तो sin 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। i + i किसके बराबर हो जाएगा, 2i के, ठीक है, यहाँ तक 2i आ जाएगा। तो 2i = हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, ठीक है। sin 2x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x 1 + tan² x, 2 tan x 1 + tan² x और ये d(x), 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2i = 0 से लेकर π/2 तक लिमिट 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan² x और ये d(x). इसका नीचे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2i = आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक लिमिट, ठीक है, ये आ जाएगा 1 + tan² x + tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan² x और ये d(x). ये वाला जो 1 + tan² x है, ये डबल डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 के साथ। तो 2i = आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक, ये आ जाएगा 1 + tan² x, ये आ जाएगा 1 + tan² x + tan x और ये d(x), ठीक है। तो 1 + tan² थीटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता है, sec² थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec² थीटा के बराबर होता है। तो 2i = आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक लिमिट, ये आ जाएगा sec² x डिवाइडेड बाय tan² x को पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा tan² x + tan x प्लस ये वाला 1, इसको तरतीब से लिख लिया, पहले हायर डिग्री वाला, फिर उससे लोअर, फिर ये कांस्टेंट लिख लिया d(x). अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको मैं किसी 1 का नाम दे देता हूँ, इंटीग्रेट करना है। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसमें से एक tan x ऐसा वहद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पर अप्लाई कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम पुट कर देंगे tan x को किसी और वेरिएबल के पुट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ कि tan x किसके बराबर है, किसी वेरिएबल t के बराबर है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए sec² x dx की, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा d/dt tan x = dt/dt, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x का क्या होता है dx/dt और ये 1 dt मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो sec² x dx = क्या आ जाएगा dt। एक तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स में भी चेंजिंग करेंगे, इस सारी फॉर्म को हम लोग, ये फंक्शन f(x) का है तो इसको हम लोग f(t) का फंक्शन f(t) में चेंज करेंगे। तो फॉर अपर लिमिट, ये dx है तो ये x की अपर लिमिट है, ये x की लोअर लिमिट है। तो x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे π/2 को, इसको पुट करेंगे 2 में, इसमें पुट करके t निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan x की जगह पे π/2 पुट करेंगे और ये t, tan 90 इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये t, तो t किसको अप्रोच कर रहा है, अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट x की कितनी है 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है, इसको पुट करेंगे 2 में और इसमें से t निकालेंगे, तो ये आ जाएगा tan x की जगह पे 0 और t, tan 0 0 होता है और ये t, तो t किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाली लिमिट, ये वाली लिमिट, ये फंक्शन और ये वाला, ये सारा हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके, इसको सारे फंक्शन को हम लोग f(t) में चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो 2i हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक सीकेंड स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है dt के 10 स्क्वायर एक्स 10x किसके बराबर है t के, इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर आ जाएगा, ये t आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को एक फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 0 से लेकर π/2 तक dt, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से। तो उसके बाद आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक, ये आ जाएगा dt। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख लें t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस t। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको और इसको कंबाइन कर लिया, उसके बाद इसको इधर कंबाइन कर लेते हैं 1 - 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा फार्मूला। और सॉरी, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी थी, ये देखें अपर लिमिट कितनी आई टी की, ये इन्फिनिटी आई और ये 0 आई, ये इन्फिनिटी और ये कितनी आई 0 आई। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एफ ऑफ टी में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास t प्लस 1/2 इसका होल का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 - 1/4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 - 1 3/4, 3/4 को 3√2 इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लिमिट। ठीक है, डी टी, और ये आ जाएगा t प्लस 1/2 इसका होल का स्क्वायर प्लस 3√2 इसका होल का स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला बन चुका है ये वाला, कि हमारे पास इंटीग्रल हो, ठीक है, dx हो, यहाँ पे हो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारा वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ t शामिल है, और ये सारा कांस्टेंट है, तो इसमें हमारे पास a की जगह पे लिखा हुआ है 3√2 और x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे लिखा हुआ है t प्लस 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो फार्म है ये इस फार्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है फंक्शन सारा इस फार्म में दिया हुआ है, इसको इस फार्म में चेंज करके इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। तो 2i इज इक्वल टू 1/a, 1/a की जगह पे क्या पुट करेंगे 3√2। ठीक है, और ये क्या है फार्मूले के मुताबिक tan इनवर्स x की जगह पे t प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a किसके बराबर है 3√2 के बराबर। ठीक है, और इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये आ जाएगा 2i, इसको उलट कर देंगे 2/3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस 1/2 3√2, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 3√, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट, और लिमिट कितनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 2 से 2 कट गया। ठीक है, i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट tan इनवर्स, इसमें पहले t की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 इन्फिनिटी प्लस 1/3 स्क्वायर रूट माइनस tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये इस इन्फिनिटी की वजह से सारा रिजल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ये रह जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है π/6 tan इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट।